किसान क्रांति देखने वाले सारे साथियों ने राजे छात्री की राम राम। साथियों, आप लोगों ने देखा आंदोलन के दौरान रामफल जी का बहुत योगदान रहा था और वैसे भी समाज ग्राउंड लेवल पर सामाजिक कामों में अगवानी रहा है। एक नई शुरुआत करी इनने, उसके बारे में आपने जानकारी देंगे और पूरा प्रसार तो आपने बतावांगे के सोच और के विचारता है वह रखी है और कौन कौन और किस किस जाति दर किस धर्म तक लोग आएंगे। राम राम रामफल जी। राम राम जी, राम राम। जो जी 17 तारीख को होली वाली जो आपने कॉल दे रखी है पूरा समाज में, उसका बारे में पूरा उससे बताओ। इसमें ये है जी, हमारा होली मिलन समारोह है और होली मिलन समारोह हम 4 बार कर चुके हैं, ये 5वीं बार है और ये एक मस्जिद में होगा। और मस्जिद में करने का मतलब ये है, हम चाहते हैं देश में कौमी एकता मजबूत हो और मजबूत हो तो हमारा देश जो है ज़्यादा विकास करेगा, बहुत प्रगतिशील विकास हमारा होगा। ये हमारी योजना है। इसके अंदर किस किस संगठन और किस किस जाति से लोग आएंगे? ऐसा है जी, इसमें सभी धर्मों के लोग आएंगे और जाति वगैरह तो हम भी कोई स्वीकार नहीं करते। हम तो कहते हैं मनुष्य की 2 ही जातियां हैं। देखो जी, आप नहीं मानते इस चीज़ ने, जाति ने, धर्म ने, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक लोग हैं, कुछ अपने चेहरे चमकान खातर इनके चक्कर में भाईचारा ने खराब कराए हैं। ऐसा जी, बिल्कुल जो ख़राब करने वाले लोग हैं हम उनको नहीं बुलाते, हमारे पास बिल्कुल नहीं आते, हम कोई उन जरूरत समझते नहीं। क्योंकि वह जो चेहरे चमकाते हैं ना, इसका मतलब चेहरे उनके धुंधले हैं, पहले से साफ नहीं है। और जो हम जैसे आप जैसे जो लोग हैं तो किसान आंदोलन में भूमिका निभा चुके हैं और उनके चेहरे पहले से साफ हैं। आपने जी के लागा पूरा आंदोलन के जो लोग थे, जैसे खटखट टोल कमेटी है, उन्हें भी इनवाइट किया गया है, या और जो संगठन जैसे सिख समुदाय है, मुसलमान समुदाय है, इन लोगों को आपने इनवाइट किया है? ऐसा है जी, हमारा सामाजिक सद्भावना मंच है जिसपे हमें पिछले 15 साल से हिंदू मुस्लिम एकता पर काम करते हैं और हम सब में उसमें सभी समुदाय के लोग हैं, वो भी आएंगे। और उसके साथ साथ जहाँ हमारी भूमिका रही है खटखट टोल पर किसान आंदोलन में, उनको हमने आमंत्रित किया है, वो लोग आएंगे और हमारा सद्भावना मंच उनको सम्मानित भी करेगा। इसके अलावा जो लंगर कमेटी है, जो शुगर मिल के सामने लंगर चला रखा था किसानों के लिए, पिछले 1 साल चला, तो उसकी कमेटी भी आई, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। आपका कहना जो है जितने भी जो सामाजिक आदमी हैं उनको सभी को इनवाइट किया जाएगा और यहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, ऐसा हक बनता है, उनका सम्मान का हक बनता है। और हम पिछले दिनों गुरुद्वारा में प्रोग्राम करना चाहते थे, लेकिन जो हमने डेट फाइनल की थी उसी दिन खटखट में एक महापंचायत थी, इसलिए उस डेट पर हम कर नहीं पाए थे। और ये जो हमारा होली मिलन समारोह है, ये एक ऐसा मौका है जब हम सभी लोग मिलकर उसको समारोह को मनाएंगे। देखिए, हमारा ये है, सभी रंगों का समावेश, भारत देश हमारा देश। सभी रंगों का मतलब सभी संस्कृतियाँ जो है मिलें आपस में, तो उसमें हम और आगे इसको बढ़ाना चाहते हैं, इस साझी संस्कृति को, साझी विरासत को और साझा संघर्ष आगे बढ़ाएंगे हम। लेकिन रामफल जी, आपने नू लगा है इसमें सभी धर्म के सभी जाति के लोग शामिल होंगे और समाज में एक अच्छा मैसेज आओगा? ऐसा जी, अच्छा मैसेज आ रहा है, क्योंकि ऐसे जो लोग हमारे पास आए हैं जो कभी भी कौमी एकता के मामले में नहीं आए थे, और उन जातियों के चौखटे को तोड़ के हमारे बीच में लोग आए हैं और उनको हमें अपनी बात कहने का मौका भी देते हैं और वो लोग अपने अनुभव साझा करते हैं हमारे साथ आके। और कुछ लोग ऐसे हमारे पास आए, उन्होंने कभी मस्जिद अंदर से नहीं देखी थी और उन्होंने किसी मुस्लिम भाई का पानी भी नहीं पिया था। ऐसे लोग हमारे साथ आए और वो पानी पीते हैं, चाय पीते हैं और खाना भी एक साथ खाते हैं। आपका कहना यो है जो आज़ादी से पहला जो हमारा देश था, भाईचारा था, वह स्थिति कुछ बनन पर जो आपने पहले करी है, इससे लग गया महसूस हुई है? हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है, यहाँ इस देश में नफरत की राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग हैं और उनको पहचानने की ज़रूरत है। दूसरी बात है कि धर्म और सांप्रदायिकता में अंतर होता है। सांप्रदायिकता जो है वो बिल्कुल गलत चीज़ है, धर्म गलत चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो है, धर्म वाले अपने आप को सांप्रदायिक ना समझें। सांप्रदायिक ताकतें अलग होती हैं, धार्मिक लोग अलग होते हैं, उनको अलग करके देखने की, समझने की ज़रूरत है। ये हम उनका इंडिकेट करते हैं और हम कहते हैं कि भारत का एक खूबसूरत संविधान है और वो है धर्मनिरपेक्षता। उस भारत के संविधान की धर्मनिरपेक्षता को मजबूत करने का जो हमारा काम है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और अब जो हमारे साथ किसान आंदोलन के जो लोग जुड़े हैं, ये जुझारू लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, इनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। ये मैं अपनी बात से कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने 1 साल तक जिस तरह से बरसात में
और सर्दी में, गर्मी में, हर मौसम इन्होंने झेला है और सड़कों में बैठे हैं। ऐसे लोग सड़कों में बैठे हैं जिनके घर नौकर काम करते हैं, जिनके यहाँ कोठियाँ बड़ी बड़ी, वो लोग भी सड़कों में बैठे हैं, सड़कों में बैठे हैं केवल जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, और वो जीत प्राप्त हुई, उसमें हमारा योगदान था। इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग हमारे साथ जुड़े रहें, हम उनके साथ जुड़े रहेंगे और हम समाज को बेहतर दिशा दे पाएंगे, बेहतर समाज बनाएंगे। और यहाँ गंगा जमुना जो तहजीब है, तहजीब, तो उसको हम सलाम करते हैं, एक सलाम तहजीब के नाम। आपने जी रामफल जी अपनी बात में एक बात रखी भाई, मतलब इनकी ईमानदारी पे कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन आप शायद भूल गए, कुछ दिन पहले एक वीडियो आई, किसी ने मतलब आरोप लगाए रखे हैं भाई, ये तो खाए गए इतना चंदा नू करके खटका टोल कमेटी, उनका बारे में आपका क्या राय है? देखिए, मेरा जो कहना है, आके खाने के बहुत सारे काम होते हैं, अपने धंधे कर लो, कुछ और कर लो, ये आंदोलन क्यों आओगे खाने वाले लोग, ठीक है। नहीं, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, नहीं मतलब आरोप लगाने वाले लगाएंगे उनसे अगर किसान नेता या किसान लोग घबराएंगे तो वो हमारी कमज़ोरी है। इसलिए जो है हमने पूरी ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ी है और हम आगे भी लड़ेंगे। किसान आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, ये मैं बता देना चाहता हूँ, अभी लड़ाई लंबी है। सन 47 दोहराएंगे, नई आज़ादी लाएंगे। रामफल जी आपने एक बात और पूछना चाहूँगा, कुछ लोग यूँ भी कह रहे इस आंदोलन में एक दो जात का योगदान है। मेरी राय में, मेरी नज़र में, मैंने मेरा काम तो देखा था, जब भी वहाँ कड़े विरोध करने गए हाँ, मतलब आंदोलन की कोल पे, खटके टोल की पे 36 जात की मेरा गाँव में तो गए हैं, लेकिन आप क्या समझो इसमें तैनू है, देखो के नेतृत्व करने वाले कुछ लोग होते हैं, ठीक है, और वो लोग भी होते हैं जिनके पास अच्छी खासी ज़मीन है, नेतृत्व कर पाते हैं। कुछ लोग कई बार मजदूर नहीं कर पाते, हालांकि मजदूर लोग हमारे साथ थे। ये जो चलाया था लंगर कमेटी, ये मजदूरों ने चला रखा था, इसमें CI2 की विशेष भूमिका थी। दूसरी बात ये है, कुछ लोग किसान आंदोलन में अपना पहचान बना के, परिचय बना के, वो किसी एक समुदाय के संगठन में जाते हैं, एक संगठन मतलब जाति के संगठन जाते हैं। इसका मतलब जातिगत दलदल में धसे हुए थे पहले से, और उन लोगों ने लेबल लगाने का काम किया कि हम एक कास्ट से संबंधित हैं। लेकिन मैं पूर्णतः नकारता हूँ, और पूरी तरह नकारता हूँ, क्योंकि हम जिस समुदाय में पैदा होते हैं पिछड़े वर्ग में, वो कोई उसमें वर्ग में नहीं आता है जिसको में वो लगाते हैं। हालांकि हम जो है, हम कौमी एकता विश्वास करने वाले लोग हैं। हम किसी कास्ट में और किसी मज़हब में की कट्टरता में कोई विश्वास रखते। लेकिन जी जो आपने अब पहल करी है भाई, हर जाति एक मंच पर, हर धर्म एक मंच पर, इतनी बड़ी पहल करी है आपने, कड़ लगनू लगा है भाई, मतलब सफल हो पावा यहाँ पा? देखिए, ऐसा है, जब आबू धाबी में मंदिर बनता है, हमें खुशी होती है कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए वहाँ एक पूजा स्थल बन गया। इसका मतलब क्या है, कौमी एकता मजबूत हो रही है ना। और हम अपने देश में दूसरे लोगों को प्रेयर करने की जगह ना दें या उनका सम्मान ना करें और ये कहें भाई ये तो मूल्य हैं, दूसरे वो हैं, तो क्या खालिस्तानी है, वो गलत है। अब जब हमारे लोग मुस्लिम देशों में 90 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ हैं, अपना रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं, उनको मान सम्मान मिल रहा है। हमारे देश में सभी धर्मों का मान सम्मान मिलना चाहिए, और हमारे देश की संस्कृति उन देशों से भी ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ मंगोल आए, पठान आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज़ आए, पठान आए, सभी जो लोग समुदाय के यहाँ जो लोग आए हैं, इसका मतलब उनकी मिली जुली संस्कृति बनी है। तो ये गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते में सभी रंगों के फूल होने चाहिए। और हमारी लड़ाई उन लोगों से है जो भारत को एक रंग का बनाना चाहते हैं, उनसे हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। हम चाहते हैं ये जो देश है सभी रंगों का देश है। हम तिरंगे में विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम किसी एक रंग में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन रामफल जी आपने ये बात है जहाँ मतलब यह कड़ा अपना सिस्टम में कमी रह रही है, वह अपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, धर्माई मुद्दे फैले हैं, जात पात के आपसी भाईचारे खुए हैं, या दिक्कत कड़ा चल रही है? दिक्कत चल रही जो नफरत की राजनीति करते हैं ना, उनसे चल रही है। नफरत की जो राजनीति करते हैं वो फिर उनके नाम से वोट बटोरते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी राजनीति करने, विकास के मुद्दों पर करें, और हमारे बच्चे यूक्रेन में जाके महंगी शिक्षा लेते हैं, शर्म की बात है। छोटा देश हमारे बच्चों को बहुत महंगी सस्ती शिक्षा दे रहा है, और हम उनको, हमारे बच्चों को सस्ती शिक्षा नहीं दे पा रहे। ये हमारे लिए डूब मरने की बात है। इसलिए हमारी सरकार से ही मांग है कि हमारे बच्चों को, जो यूक्रेन से आए हैं, उन बच्चों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराए। जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे उनके एडमिशन यहाँ हो, वो चाहे वो नीट क्लियर थी नहीं थी, उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के, यहाँ सस्ती शिक्षा दे के उनको पास कराया जाए और उनको अच्छी शिक्षा दी जाए। ये हमारी मांग है। आपने जी यूक्रेन का जिक्र कराया है,
इसी के दिक्कत रह रही है अपना देश में। मैं मतलब अपना देश अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता, अच्छे विद्यालय नहीं पैदा कर पाता, अच्छे अध्यापक नहीं दे पाता, हमारे बच्चे ने पढ़ने अपना देश में पढ़ने की बजाय दूसरे देश में क्यों जाना पड़ रहा है? देखिए ऐसा है, जो हमारे कट्टरपंथी लोग हैं वो कहते हैं विश्व गुरु हैं, और दुनिया की जो पहली 150 यूनिवर्सिटी है उसमें भारतीय यूनिवर्सिटी का कोई नाम नहीं है। काम का दम ठोक रहे हैं हम विश्व गुरु हैं, ठीक है। विश्व गुरु वैसे नहीं बनते, शिक्षा से बनते हैं, ठीक है। हम सरस्वती की पूजा करते हैं हमारे देश में, और लेकिन ऐसे जो लोग हैं, ऐसे तबके हैं जिनको बहुत सालों तक पढ़ने का भी एक तरह स्वतंत्रता थी, आज़ादी नहीं थी, ठीक है। वो हमारे देश आज़ादी के बाद ही वो लोग पढ़ पाए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक पूंजीपति का बेटा और एक गरीब का बेटा या गरीब की बेटी वो एक तपड़ पर बैठ के पढ़े तो समान शिक्षा हो सकती है। बहुत सारे देशों में प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज नहीं है। हम चाहते हैं ऐसी शिक्षा यहाँ भी हो ताकि हमारे बच्चे विकास कर सकें और हमारे देश को बिल्कुल ही विकसित राष्ट्र बना सकें। और हम ये तब कार्य होगा जब हम कट्टरता को दूर करेंगे, जब हम जातीय विद्वेष को दूर कर देंगे। जातीय जो किसी तरह की जाति, किसी तरह का कोई धर्म की कट्टरता ना हो, जब हम आगे बढ़ पाएंगे। उसमें हम जो योगदान कर रहे हैं और हम चाहते हैं हमारा संदेश पूरे भारत में हो जाए और ऐसा हम भारत बनाएं। और मेरी आप सबसे जो सुनने वाले लोग हैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अनुरोध है, आपको सभी लोग हमारे इस प्रोग्राम में आए। 17 तारीख को होली के दिन सुबह 10 बजे किले वाली मस्जिद जींद में ये प्रोग्राम कर रहे हैं हम, सद्भावना संगम होली मिलन समारोह। इसमें सब लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। सब लोग जो अमन पसंद लोग हैं, जो भारत में शांति चाहते हैं, वो सभी लोग इसमें शामिल हों। धन्यवाद जी। साथियों, आपने देखा एक समाज सेवी व्यक्ति अपने रामफल जी से बात करी, जिन्होंने इतनी बड़ी पहल करी है। वह सभी जाति, सभी धर्म एक मंच पावें और होली के दिन सभी मिलकर ने खट्टी होली मनावा, उसमें सभी साथी शामिल हो। खासकर हुए साथी जो समाज जी कामा में ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। और साथियों, वीडियो ने ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।